मोदी के 12 साल पूरे होने पर, पहले भी जा चुकी है, लेकिन इस बार बच्चों से लेकर प्रभावशाली लोगों तक जा रही है। क्या उसे एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है? नब्ज टटोलना चाहती है लाभार्थियों के साथ पहुंचने के साथ साथ? कैसे देखते हैं आप इस अभियान को? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के कामों को लेकर के समय समय पर गई है, और विशेषकर जब 10 साल पूरे हुए थे तब भी उन्होंने देश भर में सरकार का अभियान चलाया था कि ये हमारी उपलब्धियां हुई हैं। इस बार जो उन्होंने जो टारगेट बदला अप्रोच करने का, खासतौर से ये टीन एज बच्चों से मिलने का, युवाओं से मिलने का, ये जो उन्होंने विशेषकर बदला है। जैसे पिछली बार महिलाओं को तो उन्होंने टारगेट किया था, इस बार भी महिलाएं रहेंगी। बिल्कुल। ये जो नया उन्होंने किया है, आप अगर देखेंगे पिछले कुछ वर्षों से भारत में एक विशेष प्रकार का वातावरण बन रहा है, खासतौर से जब से ये जैन जी शब्द आया है तब से एक वातावरण एक विशेष प्रकार का बन रहा है। और इसी वातावरण के अंतर्गत कोई पार्टी भी बन गई है, वो क्या नाम है उसका, काकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, तो वो भी जो अप्रोच कर रही है वो भी उसी एज ग्रुप से कर रही है। और इसी बीच में अगर आप देखेंगे नीट के रिजल्ट को लेकर के इस एज ग्रुप के बच्चों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा भी आई है और एक अलग प्रकार का भाव आया है। तो मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये काकरोच पार्टी और ये नेट के इससे जो असंतोष इस वर्ग में आया है, युवाओं में विशेष, वो उनको कहीं ना कहीं उनको अप्रोच करने का उनका प्रसंग है। और कहीं ना कहीं जैसा कि आपके पैकेज में भी था कि मुझे बिल्कुल ये 2028 की और 2029 की तैयारी है, केवल 28 की नहीं है, ये 29 की भी तैयारी है। और स्वाभाविक रूप से ये अप्रोच की इसमें बराबर कोशिश की जा रही है। तो शर्मा जी, ये प्रभावी रहती क्या है? जैसे प्रभावशाली लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो राय बनाते हैं समाज में, उनके बीच में हमने देखा संघ भी जाता है, बीजेपी भी समय समय पर जाती है, चुनाव से पहले जाती है, लेकिन अभी से जा रही है। और स्कूल के बच्चों के साथ योग करेंगे, कॉलेज के बच्चों के साथ भी अलग कार्यक्रम है, तो ये असर करते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से वैचारिक दृष्टि से तो असर करते हैं, लेकिन कई बार जो तात्कालिक मुद्दा आता है उसके कारण फिर ये सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। वैचारिक दृष्टि से आप देखेंगे तो ये सारे मुद्दे प्रभाव डालते हैं। जिस तरीके से आप अगर देखेंगे समाज में राष्ट्र चेतना आई है, सांस्कृतिक चेतना आई है, ये जो राष्ट्र चेतना और सांस्कृतिक चेतना, इसी अभियानों के जो समय समय पर जो अभियान चले हैं कि घर घर दस्तक देने का, घर घर झंडा लगाने को, घर घर राम जी की बात पहुंचाने को, ये जो चेतना जागृत हुई है, इससे चेतना तो जागृत होती है, वोट में कितना बदलती है ये कई बार ब्रजेश की जो तात्कालिक बात आती है, कई बार 10-20% वोट वो तात्कालिक मुद्दे को लेकर के प्रभावित हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक दृष्टि से प्रभाव पड़ता है। जी, तो वैचारिक दृष्टि से तो अशोक जी प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन क्या 2028 हो 2029 हो, मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जाना है बीजेपी को, या कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है उनका, या कोई विजन भी पेश नहीं कर पा रहे? कांग्रेस के पास में देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की राजनीतिक चुनौती है ही नहीं। 2018 में जरूर एक चुनौतीपूर्ण स्थिति थी बीजेपी के सामने और उसमें कांग्रेस को बढ़त भी मिली, लेकिन उसके बाद में आप देखिए 2023 के इलेक्शन में क्या हुआ। और जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी के नाम पर ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन होंगे, तो पूरे देश में जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने, तो उनकी जो लोकप्रियता है, जो प्रधानमंत्री के देश में लोकप्रियता है, जो उनकी स्वीकार्यता है, उसको बनाने का काम करती है पार्टी। मतलब आज की तारीख में कांग्रेस के पास सबसे बड़ी चुनौती मोदी जी की लोकप्रियता है। लेकिन साथ में एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि ये जो 12वां वर्ष है मोदी जी का, जिसको लेकर बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ये उनके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण वर्ष है। जैसे 2020 का आप लोगों ने देखा था, वो कोरोना काल का एक पीरियड था जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण पीरियड था। उसके पहले 16 में आप देखिए जब नोटबंदी हुई थी, तो उसके बाद किस तरह से आर्थिक मंदी आई थी। तो 12वां वर्ष जहां ये भारतीय जनता पार्टी उपलब्धियों को लेकर जा रही है, लोगों से मिल रही है, यूथ से मिल रही है, तो वही ये भी है कि ये बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात है उसको लेकर जो एक जनाक्रोश है, उसको भी भांपने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी कि ये जो ऊर्जा संकट की स्थिति है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, बेरोजगारी है, ये भी नीट का पेपर लीक हो गया, तो युवा जनाक्रोश तो है और युवा जनाक्रोश हमेशा रहा है, लेकिन ये किसी सरकार के खिलाफ है, किसी पार्टी के खिलाफ है, इसको जानने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो नैरेटिव क्या
3 साल पहले तैयार हो जाता है क्या शर्मा जी? यदि देखिए, आज मोटे बीजेपी तौर जा पर- रही है तो क्या नैरेटिव सेट कर देगी? देखिए, मोटे तौर पर भाजपा की एक कार्यशैली रही है, वो केवल चुनाव के समय सक्रिय नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं उनका संगठन पूरे 5 साल अलग अलग मुद्दों पर सक्रिय रहता है। अंतर केवल इतना आया है पिछले कुछ वर्षों से, पहले वो जो सक्रिय रहते थे सामाजिक मुद्दों पर रहते थे, सांस्कृतिक मुद्दों पर रहते थे और राष्ट्रीय मुद्दों पर रहते थे। इसके साथ पिछले कुछ वर्षों से अब वो राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय रहते हैं। तो भाजपा कभी भी, भाजपा का कार्यकर्ता एकदम ऐसा नहीं है कि बाकी 4 साल आराम करे और चुनाव के समय सक्रिय हो। कांग्रेस में ये शैली रही है एंड टाइम पर, लेकिन अब कांग्रेस की भी रणनीति बदली है। पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे, मैं 16-17 से देख रहा हूं कि कांग्रेस भी लगातार सतत सक्रिय रहने का प्रयास कर रही है। स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो इस समय जो चुनौती को, जैसा कि मैं सहमत हूं अशोक जी से जो उन्होंने कहा कि इस समय बड़ी चुनौतियों का समय है, तो इस समय जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, इन चुनौतियों का समाधान अगर आज की तारीख से नहीं किया तो मान करके चलिए कि ये चुनौतियां 2028 और 29 में विशेषकर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ी होंगी। इसलिए ये जो फुग्गे फुलाए जा रहे हैं, प्रश्न इस बात का नहीं है कि वो सही है कि गलत है, लेकिन फुग्गे तो फूल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी हवा निकालना बहुत आवश्यक है। तो भाजपा उसी रणनीति से काम करके मोदी जी के 12 वर्ष का लक्ष्य लेकर के कहीं ना कहीं वो हवा बनाने की कोशिश कर रही है अपने पक्ष में। जी।